अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे ज्योमेट्री के जो चैप्टर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, उसका लेक्चर नंबर 3 है। सही है। और इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, 7 डेफिनेशन है। सही है। इसके बाद फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह हो सकता है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज भी रिवाइज करेंगे। सही। वैसे तो इन्हीं वीडियोज से डेफिनेशंस निकलती हैं जिससे आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं अलग से भी इंशाल्लाह करवा दूंगा। सही। तो ये 7 डेफिनेशन है, इसमें से एक है बिटवीन, बियॉन्ड, लाइन सेगमेंट, रे, हाफ लाइन, कन्वेक्स सेट, ऑपोजिट। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा भाई, तो हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो है बिटवीन के बारे में। तो बिटवीन के बारे में कुछ ऐसी बात है कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने एक लाइन खींच ली। सही। इस पे 3 पॉइंट्स बना लिए। मान लो मैंने इस पे 3 पॉइंट्स बना दिए। एक पॉइंट बनाया ए, एक पॉइंट बनाया बी, एक पॉइंट बनाया सी। अब देखो एक लाइन बन रही है मेरे पास ए बी, तो इसको मैं मेजर ए बी भी कह सकता हूं। एक लाइन मेरे पास बन रही है बी सी, तो मैं इसको कह सकता हूं एम बी सी। एम से मुराद मेजर यानी नापना। एक लाइन मेरे पास बन रही है पूरी ए से लेकर सी तक, तो मैं इसको कह सकता हूं मेजर ए सी। सही है भाई। हमने अपनी डेफिनेशन में भी यही कहा कि इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 कोलिनियर पॉइंट्स। सही है। 3 कोलिनियर पॉइंट से मुराद ये है कि भाई ये पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन पे है। सही है। एक लाइन बनाओ और जो पॉइंट्स तुमने कंसीडर किए वो उसी लाइन पे आ रहे हैं, तो वो पॉइंट्स के कोलिनियर पॉइंट है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वो पॉइंट लाइन से बाहर जा रहा है तो आपका कोलिनियर पॉइंट नहीं है। सही। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने लिखा है कि भाई सच दैट मेजर ए बी प्लस मेजर बी सी बराबर हो मेजर ए सी के। यानी अगर तुम ए बी और बी सी को मिलाओ तो हमारे पास ए सी बन रहा है। सही है। अगर ये कंडीशन हो, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि बिटवीन में क्या है। तो हम बिटवीन से आपको पता ही होगा कि भाई इंग्लिश में बिटवीन कहते हैं दरमियान में। तो ये देखो इन दोनों के दरमियान में बी आ रहा है, बी दरमियान में आ रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो पॉइंट बी होता है, देन द पॉइंट बी इज सेड टू बी बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ये जो पॉइंट बी है इसको फिर हम कहते हैं कि भाई ये कहां पर है, ए और सी के बिटवीन में। सही है। बात समझ आ गई होगी। सही है कि भाई अगर 3 पॉइंट्स है और तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर से मुराद तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं, तो उसमें जो बीच वाला पॉइंट यानी बी वो कहा जाएगा बिटवीन में। सही है। किसके बिटवीन में, ए सी के बिटवीन में। 2 पॉइंट्स जो बनाए हैं हमने कोने पे ए और सी, इसके बिटवीन में कहा जाएगा। सही। तो अगर बिटवीन के डेफिनेशन है हम उसमें ये लिख सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास बियॉन्ड। बियॉन्ड में भी मैं कुछ इस तरीके की डायग्राम बनाऊं, लाइन बनाऊं कि भाई मेरे पास एक लाइन है, उस पे 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी। सही है। अब देखो बियॉन्ड कहा जाता है पीछे या फिर उस तरफ। सही है। इसमें भी हमने ये कहा है कि भाई इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये जो पॉइंट बी पॉइंट ए है ये बियॉन्ड है। बियॉन्ड यानी पीछे है किसके, बी के। ये पॉइंट ए है जो कि बियॉन्ड है किसके, बी के। सही। तो पॉइंट ए बियॉन्ड कहा जाएगा बी के। और किस लाइन पे, बी सी लाइन पे। यहां हमने लिखा हुआ है कि भाई ये जो पॉइंट, देन द पॉइंट ए इज सेड टू बी बियॉन्ड पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी के बियॉन्ड है, लेकिन लाइन भी हम साथ में बताते हैं ऑन बी सी। ये जो बी सी लाइन है ना, उस पे ये बियॉन्ड में आ रहा है। सही। अभी रे जब टॉपिक समझाऊंगा उसमें और भी अच्छा समझ आएगा बियॉन्ड का। इसी तरीके से एक पॉइंट तो ये बियॉन्ड में, एक पॉइंट ये भी बियॉन्ड में कि भाई सी बी से पीछे की तरफ है यानी आगे की तरफ है। सही है। तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ इसको हम कहते हैं बियॉन्ड। सही है। तो सी किसके बियॉन्ड है, सी भी बी के ही बियॉन्ड है। सी पॉइंट जो है वो भी बी पॉइंट के बियॉन्ड है, लेकिन किस लाइन पे, ए बी लाइन पे। सही है। तो लाइन तुम लोग उस पॉइंट के आगे वाले पॉइंट को मिला के कंसीडर करोगे। सही है। तो फिर तुम्हारा बियॉन्ड आएगा। सही है। तो दोबारा सुन लो कि भाई इसमें 2 बियॉन्ड है, एक पॉइंट ए बियॉन्ड है, एक पॉइंट सी बियॉन्ड है। पॉइंट ए बियॉन्ड है किसके, पॉइंट ए जो बियॉन्ड है वो है बी के, लेकिन ऑन, अब जब तुम लाइन बताओगे ना तो उसमें तुम ए नहीं शो करोगे, उसमें तुम शो करोगे बी सी। सही। उससे आगे वाला पॉइंट। और पॉइंट सी भी बियॉन्ड है किसके, ए बी के, लेकिन किस लाइन पे, ए बी पे। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है, हाँ भाई, तो इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हम कहते हैं भाई 2 पॉइंट्स मान लो, 2 पॉइंट्स मान लो, एक पॉइंट को नाम दे दो ए, दूसरे पॉइंट को नाम दे दो बी। अब लाइन सेगमेंट जो है ना, लाइन सेगमेंट फिर हम उसे कहते हैं कि भाई एक तो ये 2 पॉइंट भी उसमें आएंगे
और दूसरा भाई इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं यानी एक पूरी लाइन बनाई जाएगी, सही। और लाइन मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया, लाइन जो है वो पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे इस तरीके से पॉइंट 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 करीब करीब पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो उसको जब ऐसे मिलाया जाता है तो उससे एक लाइन बनती है, सही। तो दो पॉइंट, एक ये पॉइंट और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट, इन सबको जब तुम मिलाओगे तो तुम कहोगे कि भाई ये एक लाइन सेगमेंट है, सही। यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है कि भाई इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, अगर ए और बी दो पॉइंट्स है तो जो लाइन सेगमेंट है ए बी की, उसको हम शो करते हैं इससे, एक तो ए बी लिखते हैं, ऊपर से ऐसी लाइन डाल देते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, सही। लाइन सेगमेंट का सिंबल ये होता है कि भाई उस पे एक लाइन लगा देनी, सही। अगर लाइन BC है तो तुम लोगों ने इस तरीके से इस पे लाइन लगा देनी, सही। तो इसमें होता क्या है कि भाई ये सेट होता है, किस पॉइंट्स का सेट होता है जिसमें आपके पास क्या क्या आता है, एक तो पॉइंट ए और बी आएगा, ये रहा पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि भाई ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन अभी हमने यहां पढ़ा ना कि भाई दो पॉइंट्स के बीच में जो आ रहा है वो बिटवीन होता है, इसी तरीके से इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जितने भी पॉइंट हैं वो भी लाइन सेगमेंट में शामिल होंगे, सही। ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है कि भाई लाइन सेगमेंट क्या है, एक तो दो पॉइंट्स, एंड पॉइंट जो है ए और बी, और दूसरा उन दोनों के दरमियान जितने भी पॉइंट्स है उन सब का जब सेट बनाओगे यानी उन सब को जब मिलाओगे तो ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट, सही। इसी तरीके से अब हमारी अगली डेफिनेशन पे आ जाओ, रे, सही। रे जो है ना वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है जिसमें हम एक एरो भी बनाते हैं, इसमें हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है जिसको मैंने ए नाम दे दिया, और एक दूसरा पॉइंट होता है बी, सही। हम बोलते हैं कि यार इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, अगर ए और बी दो पॉइंट्स है तो जो रे है ए बी की रे, उसको हम शो करते हैं इससे। अगर ए बी की रे शो करनी है तो उसका सिंबल होगा ये, और उस पर मैं ऊपर एक एरो डाल दूंगा, सही। रे जो है वो एक एरो को ही कहा जाता है, सही। तो अगर ए बी दो पॉइंट्स है और अगर हमने रे ए बी शो करना है तो उसको इस तरीके से शो करेंगे। रे क्या होगा, अगर ए बी की रे होगी तो ए बी की रे किस तरीके से होगी कि भाई पहले तो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, यूनियन होगा उन पॉइंट्स का, यूनियन का मतलब भी होता है मिलाना, सही। किन किन पॉइंट्स को मिलाएंगे कि भाई द पॉइंट्स ऑफ ए बी। अब तुम देखो तो ए बी पे बार लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट ए बी पे बार लगा हुआ है, ए बी पे बार लगा हुआ है मतलब ए बी की लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट अगर तुम देखो यार, अभी हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट में क्या है, अगर ए बी की लाइन सेगमेंट देखनी है तो मैं एक तो पॉइंट ए और एक पॉइंट बी देखूंगा, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनको देखूंगा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो है ये लाइन सेगमेंट है, सही। तो रे में एक तो ये ए बी की लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स आएंगे, दूसरा क्या आएगा कि भाई बी के बियॉन्ड, यानी बी के बियॉन्ड जितने भी पॉइंट है वो भी सारे आएंगे, सही है। ये देखो ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड बी, यानी बी से आगे जितने भी पॉइंट्स है वो, और किस पे, ए बी पे। यही चीज हमने यहाँ पे भी शो की कि भाई जब हम बियॉन्ड लिखते हैं तो ये अगर बियॉन्ड है बी के तो फिर हम जब लाइन कंसिडर करेंगे वो आगे वाली कंसिडर करेंगे। अगर हम सी को बता रहे हैं कि ये बियॉन्ड है बी के तो फिर हम इससे ये वाली लाइन कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से हम ये वाले पॉइंट्स बता रहे हैं कि भाई ये बियॉन्ड है बी के तो हम लाइन कौन सी बताएंगे, ए बी, सही है। तो ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड बी ऑन ए बी, सही है। तो रे में क्या है कि भाई एक तो आपकी लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट और दूसरा बी के बियॉन्ड जितने भी पॉइंट हैं उन सब को अगर आप यूनियन करो, आप मिलाओ तो वो आपके पास कुल मिला के एक रे बन जाती है, सही। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा भाई, तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है हाफ लाइन, सही। मैंने रे यहां से इसलिए नहीं बताया क्योंकि हाफ लाइन को समझने के लिए रे का होना लाजमी, सही। जैसे हम कहते हैं हाफ लाइन में, मान लो एक रे है ए बी, मैंने यहाँ पे दोबारा बना लिया एक रे ए बी, सही। अच्छा, रे में मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि भाई इसमें जो ये पॉइंट ए है ना, इसको हम फिर कहते हैं कि भाई ये इसका एंड पॉइंट है, सही। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पॉइंट ऑन रे ए बी, पॉइंट ए इज द पॉइंट A is the end point, सही है। तो इसको यहां पर लिख लेना, सही। अच्छा, हम कहते हैं कि भाई मान लो एक रे है ए बी, रे ए बी को ऐसे बनाया जाता है, सही है। और उसमें से हम इसका एंड पॉइंट निकाल दें, एंड पॉइंट क्या है, ए।
अगर ये रे ए भी नहीं है, ये रे है सी डी, तो अब बताओ भाई इसमें से इसका एंड पॉइंट क्या है? सी। सही है, तो हमने यहाँ ए बी लिया तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ए बी कर रहा हूँ। डेफिनेशन में हमने ए बी लिया तो मैं यहाँ इसको ए बी लिख रहा हूँ। सही है, अब अच्छा तो ये एक रे ए बी, इसमें इसका एंड पॉइंट है ए। अगर मुझे इसमें से इसका एंड पॉइंट हटाना हो तो मैं यहाँ पे इस लाइन को इस तरीके से कट करके यहाँ पे एक ऐसे एरो बना दूंगा। सही, ये एक पॉइंट को निकालने का तरीका होता है। तो इस हाफ लाइन में भी यही कहा जाता है कि भाई रे ए बी और उसमें से इसका एंड पॉइंट ए निकाल दे, एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट ए, यानी एक रे ए बी है और उसमें से इसका ए पॉइंट के बजाय, यानी ए पॉइंट को निकाल के, ए पॉइंट को जो उसका एंड पॉइंट है उसको निकाल के बाकी जितना भी बचेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी कहलाती है हाफ लाइन। सही, और हाफ लाइन किसकी है? ए बी की, हाफ लाइन ऑफ ए बी। और उसको डिनोट करने का तरीका ये है, अगर ये छोटा हो तो मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं कि भाई ए बी लिख के इसी तरीके की लाइन बनानी है, बस यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे डॉट ऐसे और फिर इस तरीके से एरो बनाना। सही, डिनोटेड एज ए बी और उस पे हाफ लाइन का सिंबल। सही, तो हाफ लाइन भी समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं कि भाई एक रे हो उसमें से उसका एंड पॉइंट निकालो, जो बचेगा वो हाफ लाइन है। एक रे है उसमें से उसका एंड पॉइंट निकाल दे तो वो जो बचेगा, बाकी जो बचेगा वो हाफ लाइन है। अब अगला आ जाओ कन्वेक्स सेट। सही, कन्वेक्स सेट को मैं जरा तुम लोगों को पहले एग्जांपल से समझा दूं। सही, फिर मैं तुम लोगों को, या पहले मैं डेफिनेशन समझा देता हूं कि भाई कह ये रहे हैं कि इफ एवरी पॉइंट्स ऑफ ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है जिसने दो पॉइंट्स को जोड़ा हुआ है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। लाइन सेगमेंट में हमने यही पढ़ा ना, एक यहाँ पे पॉइंट होता है, एक यहाँ पे पॉइंट होता है, तो उससे बनने वाला जो लाइन होती है उस वो लाइन सेगमेंट कहलाते से। तो एक लाइन सेगमेंट है और उसने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सही, अगर इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके दरमियान जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो उस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो वो सेट कहलाएगा कॉन्वेक्स सेट। अब जरा एग्जांपल से समझो, मुझे पता है तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन एग्जांपल से समझो जरा। जैसे मान लो ये एक सेट है, इसमें मैं कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लूं, एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर कर लिया, तो इसको ज्वाइन करने वाली, अच्छा जो पॉइंट तुम कंसीडर करोगे वो याद रखना वो तुम्हारी सेट के अंदर ही होने चाहिए। अच्छा देखो, इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। अब देखो ये लाइन का जो हर पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर ही आ रहा है, यानी ये सर्कल एक क्या है? कन्वेक्स सेट है। इसमें से मैं जितने भी पॉइंट बना लूं, एक पॉइंट मैंने मान लो यहां बना लिया, एक पॉइंट यहां बना लिया, इन दोनों को ज्वाइन करने का तरीका ये, यहां ऐसे ज्वाइन कर लिया तो इसके भी सारे पॉइंट्स इसी के अंदर आ रहे हैं। मैंने अभी बोला पॉइंट जो भी कंसीडर करोगे वो सर्कल के अंदर ही होने चाहिए। जैसे अब कन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है उसकी भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो एक मेरे पास रेगुलर शेप है इस तरीके की, सही, इसमें मैंने दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट मैंने ये मान लिया, एक पॉइंट मैंने ये मान लिया। अब इन दोनों को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो भाई इसमें भी सारे लाइन सारे पॉइंट जो इस सेट के अंदर आ रहे हैं। एक पॉइंट मान लो मैंने ये मान लिया, एक पॉइंट मैंने मान लो ये मान लिया। अब देखो इसको जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं भाई यहां तक तो ये लाइन इस सेट के अंदर आ रही है, यहां तक भी ये लाइन इस सेट के अंदर आ रही है, लेकिन यहां से यहां तक ये जो लाइन है ना, ये क्या है? ये इस तस्वीर के बाहर है। तो इस तस्वीर के बाहर अगर लाइन जा रही है ना तो वो सेट जो है वो आपका कन्वेक्स सेट नहीं होगा। इस बात को ज़हन में रख लो। मैं जरा दोबारा समझा। जैसे सर्कल में देखो मैंने जहां पर भी दो पॉइंट दिए, मैंने मान लो यहां और यहां ले लिया, तो ये दोनों भी जब ज्वाइन होंगे तो जो लाइन बनेगी वो सर्कल के अंदर ही आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन तो अंदर आ रही है इस पिक्चर के, लेकिन ये लाइन जो है ना इसमें से आधा हिस्सा इसका पिक्चर के बाहर गया, क्योंकि पिक्चर सिर्फ ऐसी है। तो जब लाइन बाहर चले जाए, यानी पॉइंट्स बाहर चले गए, लाइन किससे बनती है? पॉइंट से मिलकर, तो पॉइंट्स बाहर चले गए, तो पॉइंट जब बाहर चले गए मतलब मान लो वो कन्वेक्स सेट नहीं है। लेकिन पॉइंट्स अगर अंदर ही रहेंगे उस डायग्राम के तो वो कन्वेक्स सेट होता है। जैसे अभी तुम लोगों में एक दो एग्जांपल देता हूं, ये तुम लोगों ने कमेंट में बताने कि भाई ये एक कन्वेक्स सेट है कि नहीं है, ट्रायंगल, और एक ये मुझे बता देना कि भाई ये कन्वेक्स सेट है कि नहीं। सही है, तो ये इसको मैं ए बोलो, इसको बी बोल दूं। सही है, तो कमेंट में बताना कि भाई ए कन्वेक्स सेट है या नहीं है और बी कन्वेक्स सेट है या नहीं है। सही। अच्छा भाई अब हमारे अगले टॉपिक पे आ जाओ, ऑपोजिट रेस। सही है भाई, इसमें हम करते ये है कि भाई एक लाइन बना ली, दोनों तरफ एरो लगा लिया, तीन पॉइंट्स बना दिए ए बी सी।
सही। अब अगर तुम देखो इसमें दो रेस बचे, एक बी से लेकर ए तक का रे जो ए बी कहला रहा है, और एक बी से लेकर सी तक का रे जो कि बी सी कहला रहा है। तो यहाँ बी सी है, एक बी से सी तक और एक बी से ए तक, सही है। तो एक रे हमारे पास है ए बी और एक रे हमारे पास क्या है बी सी, सही है। अब होता यह है कि भाई इनको तुम ऑपोजिट रेस कब कहोगे? पहली शर्त कि भाई ये सारे पॉइंट जो है ये कोलिनियर होने चाहिए, सही, यानी एक ही लाइन पे आने चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई दूसरी शर्त है कि भाई इनका एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई एंड पॉइंट क्या है कि भाई जहां से ये रे स्टार्ट हो रही है, तो भाई ए बी वाली रे कहां से स्टार्ट हो रही है? हमारी बी से स्टार्ट हो रही है। और बी सी वाली रे हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है? वो भी हमारी बी से स्टार्ट हो रही है। तो देखो एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट कौन सा? जहां से स्टार्ट हो रही है, सही है। तो एंड पॉइंट दोनों का क्या है? बी। तो जब एंड पॉइंट दोनों का कॉमन हो तो भी वो ऑपोजिट रे कहलाएगी, सही है। लेकिन तीसरी शर्त भी उसको कबूल करनी होगी। तीसरी शर्त क्या है कि भाई देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट। अगर ये दोनों रेस कहीं मिल रही हैं, अगर ये दोनों रेस कहीं मिल रही हैं तो वो कॉमन एंड पॉइंट पे ही मिलनी चाहिए। जैसे कि ये देखो बीसी वाली रे और एबी वाली रे दोनों जब मिल रही है वो कौन से पॉइंट पे मिल रही है? कॉमन एंड पॉइंट पे। ये बी क्या है इसका? कॉमन एंड पॉइंट पे। तो जब कॉमन एंड पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करना यानी मिलना, तो जब मिलेगी तो फिर हम अब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो रे है ये ऑपोजिट रेस कहलाएंगे, सही है। ऑपोजिट रे में क्या है? कुछ नहीं है कि भाई एक तो ये कोलिनियर होना चाहिए यानी सेम लाइन पे आनी चाहिए, दूसरा इसका एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए जैसे कि बी है, और इनका जो मिलने वाला पॉइंट है वो भी कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, सही। अब जरा मैं इसको मिटा दे रहा हूं और फिर हम अपने पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। 3 पोस्टुलेट्स है, सही। अच्छा भाई, तो अब हमने कुछ डिस्कस करने कुछ पोस्टुलेट, सही है। जैसे हर वीडियो में हमने पोस्टुलेट डिस्कस किए डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद, सही है। तो उन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद अब जब हम पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे हो कुछ ये है कि भाई बोले अ लाइन सेगमेंट कैन बी बाइसेक्टेड एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, सही है। यानी अगर एक तुम्हारे पास लाइन सेगमेंट है, मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सही है। लाइन सेगमेंट क्या है कि भाई दो पॉइंट्स और उसके दरमियान आने वाले जितने भी पॉइंट्स यानी एक लाइन, इस पूरे को हम कहते हैं एक लाइन सेगमेंट। बोले इसको बाइसेक्टेड का मतलब होता है यार इसका एक सेक्शन बनाना यानी तोड़ना, और बाय यानी दो हिस्सों में तुम जब इसको तोड़ोगे तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टूट सकता है, सही। यानी वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां, लेकिन पॉइंट सिर्फ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। यानी मान लो मैंने ये पॉइंट लगाया P, तो ये अब ये लाइन सेगमेंट दो हिस्सों में टूट गई, एक बन गया AP, एक बन गया BP, सही है। एक मेजर AP बन गया और एक मेरे पास बन गया मेजर BP, सही है। तो यही बात कही जा रही है कि भाई एक लाइन सेगमेंट को तुम अगर दो हिस्सों में तोड़ना चाहते हो वो सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू तोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे P पॉइंट के थ्रू तोड़ा, सही है। और अगर ये पॉइंट बीच में है तो ये फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सही है। जितना यहाँ रवा है, लेकिन इसी अगर मैं कहूं कि भाई अब क्या मैं ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बीच में बनाऊं, अगर क्या मैं ये यहां बना सकता हूं, तो इसी दूर कंफ्यूजन को मिटाने के लिए पोस्टुलेट नंबर 7 है कि भाई अगर तुमने लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है तो तुम किसी भी लेंथ पे कर सकते हो, बोथ साइड, यानी दोनों साइड में से किसी भी लंबाई पे। चाहो तो तुम यहाँ पे बाइसेक्ट कर दो, चाहो तो तुम यहाँ पे बाइसेक्ट कर दो, करने तो बाइसेक्ट है ना, दो हिस्से करने, तो कहीं पे भी बाइसेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ तुमने बीच में ही पॉइंट लगाना, सही है। मान लो ये एक मैंने लाइन सेगमेंट बना ली, ये है PQ लाइन सेगमेंट, और इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया। यहाँ पे इस बाइसेक्टेड पॉइंट को मैंने नाम दिया A, सही है। अब यहाँ पे एक मेरे पास बन गया AP और यहाँ पे मेरे पास एक बन गया ये पूरा वाला AQ, सही है। तो अब देखने से क्या पता चल रहा है कि भाई AP और AQ आपस में इक्वल नहीं है, सही है। तो जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ बीच में पॉइंट लगाओ, तुम किसी भी लेंथ पे, दोनों साइड पे तुम किसी भी लेंथ पे पॉइंट लगा सकते हो किसी लाइन सेगमेंट को क्या करने के लिए? बाइसेक्ट करने के लिए, सही। अब जरा आ जाओ पोस्टुलेट नंबर 8, इसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ प्लेन, सही है।
जैसे इन ऐसे पोस्टुलेट होते हैं ना जिनको खास नाम दिया जाता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डिस्टेंस पोस्टुलेट, इसी तरीके से इसमें पार्टीशन ऑफ अ प्लेन पोस्टुलेट। सही है, ये जो पोस्टुलेट होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। सही है, तो अगर बाकी पोस्टुलेट्स तुम लोगों ने नहीं याद करने नहीं याद करो, लेकिन इनको खास तौर पर याद करो। जैसे एक डिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया, आगे और भी आएंगे। सही, हम कह रहे हैं कि भाई मान लो एक प्लेन है मेरे पास, और प्लेन को मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं पहली वीडियो में कि ये एक 2D होता है। सही, और इसको डिनोट करने के लिए हम अल्फा बीटा थीटा गामा इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेन को मैंने नाम दे दिया अल्फा। सही, बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो एक लाइन ने इसको ऐसे कट कर दिया, एक लाइन है जिसका नाम है एल, बोले इफ अ लाइन एल लाइज ऑन अ प्लेन अल्फा, एक प्लेन अल्फा पे एक लाइन बनी हुई है एल, तो जो हमारे पास जो देन द लाइन एल पार्टीशन द प्लेन अल्फा, बोले अगर एक लाइन आ गई है हमारी प्लेन अल्फा पे, तो उस लाइन वो लाइन हमारी प्लेन को क्या कर देगी, पार्टीशन कर देगी, उसके हिस्से बना देगी, दो हिस्से बना देगी, दो टुकड़े बना देगी, दो सबसेट्स बना देगी। एक बना देगी H1 और दूसरा जो सबसेट होगा वो हमारे पास होगा H2। एक हो गया H1, एक हो गया H2। सही है, तो अब उसमें क्या ये रहे कि भाई सच दैट H1 एंड H2 आर कन्वेक्स सेट। H1 और H2 जो दोनों बने हैं वो तुम्हारे पास कन्वेक्स सेट हो गए। यानी इसको अगर मैं उठा के यहां पे बनाऊं, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब मुझे बताओ ये कन्वेक्स सेट है कि नहीं। मान लो मैंने एक पॉइंट यहां बना लिया, एक पॉइंट कहीं पे बना लो, यहां बना लो, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके अंदर ही है, H1 के अंदर ही है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके अंदर ही है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके अंदर ही है। यानी ऐसी कोई लाइन नहीं बन रही जो कि इसके बाहर आ रही हो। सही, शर्त ये पॉइंट प्लेन के अंदर ही कंसीडर करोगे, प्लेन के बाहर कंसीडर नहीं करोगे। ये मैंने कन्वेक्स सेट में समझाया से। तो यानी H1 और H2 हमारे पास क्या बने हैं, कन्वेक्स सेट बने हैं। और दूसरी बात ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो एक पॉइंट है P जो कि H1 में है और एक पॉइंट है Q जो कि H2 में है, तो इन दोनों से जो लाइन बनेगी वो लाइन L को क्या करती हुई जाएगी, इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, काटती हुई जाएगी। सही है, इंटरसेक्ट करना मतलब काट नहीं होता ना, ज्वाइन जहां पे इसको टच कर रही है। सही है, जैसे हमने उसमें पढ़ा ऑपोजिट रेज में, जहां पे टच हो रहा है वही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सही, तो हमने क्या बोला, एक पॉइंट अगर P H1 में है और दूसरा पॉइंट Q H2 में है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन किसको इंटरसेक्ट करेगी, किसको काटेगी, लाइन L को। यहां ये बात हमने यहां पे भी लिखी है, इफ पॉइंट P इज इन H1 एंड Q इज इन H2 देन PQ इंटरसेक्ट्स द लाइन L। PQ से बनने वाली लाइन सेगमेंट जो होगी वो किसको इंटरसेक्ट करेगी, L को। सही, अब यहां पे हम एक दो बातें लिखते हैं। जो दो बातें हमने यहां पे लिखनी है वो कुछ यूं है कि भाई हमारे पास इसी के दो बातें हैं इस डायग्राम के बाद कि भाई जो हमारे पास H1 और H2 बना है, H1 एंड H2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन। सही है, जो H1 बना है और जो H2 बना है इसको हम क्या कहेंगे, ये हाफ प्लेन है। सही है, H1 भी एक हाफ प्लेन है, H2 भी एक हाफ प्लेन है। सही, और दूसरी पॉइंट ये है कि भाई द लाइन L is called the edge of each half plane। सही है, जो लाइन हमारे पास बनी है L, उसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों प्लेन्स का ये क्या एज है, दोनों प्लेन की क्या एज है। इन बातों को याद रखो, इसको हमने आगे डिस्कस करना है। जैसे एज हो गया, सही, तो जो लाइन है L, ये इन दोनों प्लेन्स का, ये जो एक प्लेन बना H1 एक प्लेन बना H2, ये दोनों हाफ हाफ प्लेन है। तो इन दोनों प्लेन की ये जो लाइन L है, लाइन L इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो लाइन L है ये इन दोनों की क्या कहलाती है, एज कहलाती है। सही है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें इसे, और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर हम अपने थ्योरम वाले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सही, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।